बुलेट 100 का रुख करेंगे। आज ही कोर्ट में प्रशांत किशोर की पेशी संभव है। प्रशांत किशोर के खिलाफ अवैध धरना देने पर केस दर्ज हुआ है। पटना पुलिस का बयान सामने आया है और कहा है कि गैरकानूनी रूप से धरना दे रहे थे पीके। पुलिस और पीके समर्थकों में धक्का मुक्की हुई। प्रशांत किशोर को एम्स के बाद नौबतपुर लेकर पहुंची पुलिस। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एम्स में कराया मेडिकल चेकअप। प्रशांत किशोर की हालत स्थिर। प्रशांत किशोर के समर्थकों का हंगामा। पुलिस ने एम्स के बाहर किया लाठीचार्ज। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी से समर्थकों में आक्रोश। पटना में प्रशांत किशोर के समर्थकों का हंगामा। एम्बुलेंस के आगे बैठे पीके के समर्थक, धरने पर बैठे प्रशांत किशोर को हटाया गया। गांधी मैदान से पुलिस ने प्रशांत किशोर को जबरन हटाया। साथ ही पूरे गांधी मैदान को खाली करवाया गया। छात्रों के समर्थन में धरने पर बैठे थे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार, कहा अपवाद से राजनीति नहीं होती। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने प्रशांत बाबा को नकार दिया। बीपीएससी अभ्यर्थियों का सवाल उठाया और बीपीएससी अभ्यर्थियों ने कंबल वाले प्रशांत बाबा को नकार दिया। वैनिटी वैन वाले को दरकिनार कर दिया। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद जनसुराज पार्टी का ट्वीट। सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा सीएम की कायरता, प्रशांत किशोर को किया गया गिरफ्तार। आज पूरे बिहार में चक्का जाम करेंगे अभ्यर्थी। छात्र संघ का ऐलान, सरकार के खिलाफ जताएंगे विरोध। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जल्द ही जारी हो सकती है तारीख। 12 से 14 फरवरी के बीच हो सकता है मतदान। 17 फरवरी तक वोटों की गिनती संभव। नई दिल्ली से श्रीनगर के बीच चलेगी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। पीएम मोदी आज जम्मू रेलवे डिवीजन का वर्चुअल तरीके से करेंगे उद्घाटन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का करेंगे उद्घाटन। प्रतिनिधियों को संबोधित भी करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है ये कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा मेरा अपना कुछ भी नहीं, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। जहां दंगा फसाद वहां नहीं हो सकता विकास। शीश महल को लेकर दिल्ली में और चढ़ेगा सियासी पारा। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने सीएम आतिशी को लिखा पत्र। शीश महल को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग की गई। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का आप पर हमला, बोले आपने दिल्ली की जनता को लूटा है। आपके पास सीएम का कोई चेहरा नहीं। दिल्ली के विकास के लिए केंद्र सरकार काम कर रही। दिल्ली के बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का प्रियंका गांधी पर आपत्तिजनक बयान। कांग्रेस के ऐतराज पर कहा लालू ने भी की थी हेमा मालिनी पर टिप्पणी। विवाद बढ़ने पर मांगी माफी। नीतीश कुमार पर लालू परिवार में अलग अलग राग। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। मीसा भारती का बयान, लालू और नीतीश इशारों में करते हैं बात। तेजस्वी को नीतीश ने स्थापित किया। एचएमवीपी वायरस को लेकर अलर्ट मोड पर कर्नाटक सरकार। संक्रमण को रोकने के लिए तैयार की गई रूपरेखा। महाकुंभ के लिए संगम नगरी प्रयागराज तैयार। सिर्फ 7 दिन का इंतजार। महाकुंभ में शामिल होने के लिए देश विदेश से साधु संत प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में साइबर क्राइम से निपटने के लिए यूपी पुलिस ने किए खास इंतजाम। कुंभ क्षेत्र में साइबर थाना खोला गया। डीजीपी प्रशांत किशोर का बयान, हमारी साइबर टीम 24 घंटे कर रही काम। महाकुंभ के आयोजन पर बोले सीएम योगी, महाकुंभ में 40 करोड़ लोग आएंगे। महाकुंभ को लेकर तैयारियां जारी है। कुंभ नहान की व्यवस्था पर समाजवादी पार्टी के विधायक के बिगड़े बोल। ठंड में महाकुंभ में डुबकी लगाकर आदमी मरेगा क्या? कुंभ में काम दिखलाकर पैसा लूटा जा रहा है। मुसलमानों के कुंभ में एंट्री बैन पर सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह बोले, मुसलमान चाहेगा तो साथ लेकर नहाने जाऊंगा। मुसलमान को कोई रोक नहीं सकता। महाकुंभ की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे के बाद साध्वी रिक्तंबरा का बयान। बोली वक्फ बोर्ड ने जो जमीनें अवैध रूप से कब्जाई हैं वो सब सरकार की हो जानी चाहिए। कुंभ आयोजन पर बोले आचार्य सत्येंद्र दास, प्रयागराज का कुंभ प्राचीन है। वक्फ की जमीन की बात झूठी है। मौलाना को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। महाकुंभ में वक्फ की जमीन के दावे पर घमासान। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी पर वीएचपी का पलटवार, कहा महाकुंभ से जिहादी तत्वों को कष्ट है। मौलाना शहाबुद्दीन पर भड़के परमहंस आचार्य, बोले 24 घंटे के अंदर माफी मांग ले। सनातन सबसे प्राचीन धर्म है। गजवा हिंद सपना रह जाएगा।
अयोध्या में 11 जनवरी को योगी आदित्यनाथ करेंगे रामलला का अभिषेक। 11 से 13 जनवरी तक होगा राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा का द्वादशी कार्यक्रम। श्री राम को समर्पित भजन किया जाएगा लॉन्च। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मुस्लिम बस्ती में कई सालों से बंद पड़े मंदिर के ताले खुले। हिंदूवादी संगठन ने मंदिर का ताला खोला। दीवार पर गुदी हुई हनुमान जी की खंडित मूर्ति मिली। उत्तर प्रदेश के एटा में मंदिर निर्माण के लिए नींव खुदाई में मिला सैकड़ों फीट गहरा प्राचीन कुआं। हजारों लोग कुएं को देखने के लिए पहुंचे। संभल हिंसा में सीईओ अनुज चौधरी पर गोली चलाने का आरोपी गिरफ्तार। सलीम से एक तमंचा और 5 कारतूस बरामद। उपद्रवी पर हमले से दर्ज है हत्या के प्रयास, लूट और गौकशी के 7 मामले। मध्य प्रदेश के धार में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जहरीले कचरे को जलाने पर रोक की मांग की गई। आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्या मामले में पुलिस का एक्शन। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को एसआईटी ने हैदराबाद से हिरासत में लिया। चीन में एचएमपीवी वायरस को लेकर अलर्ट मोड पर महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग। लोगों को न घबराने की सलाह दी गई। मणिपुर में सेना और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों में 42 हथियार, गोला बारूद और युद्ध सामग्री बरामद। प्रदेश के अंबेडकर नगर में बाहरी लोगों से भरा पड़ा है कि छोछा दरगाह। इन लोगों की पहचान को लेकर फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं। हरिद्वार के भेल सेक्टर में फेयरवेल पार्टी के दौरान छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया। सड़क पर कारों से स्टंट करने के साथ ही हवाई फायरिंग भी की। पुलिस ने छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया। राजस्थान की वायरल बॉलर बिटिया सुशीला मीणा ने अपनी गेंदबाजी का हुनर दिखाया है। नेट प्रैक्टिस के दौरान खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उन्होंने क्लीन बोल्ड किया। छतरपुर में बीजेपी विधायक ललिता यादव ने ठेले पर बनाई मंगोड़ी। चौक बाजार में व्यापारी की समस्या सुनने के लिए पहुंची थी विधायक। छतरपुर में हैंडपंप से आग निकलती नजर आई। जैतपुर गांव से सामने आया वीडियो। प्रशासन को गांव वालों ने जानकारी दी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। पर्यटकों के टहलने के दौरान टूटी सेला झील की बर्फ, किसी तरह बचाई गई पर्यटकों की जान। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। शातिर बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। गोली लगने से घायल हुआ बदमाश इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। छत्तीसगढ़ में 2 महिला नक्सलियों समेत 4 नक्सली ढेर, एक AK-47 राइफल, SLR और स्वचालित हथियार बरामद किए गए। दंतेवाड़ा, बस्तर समेत कई जिलों में नक्सल विरोधी अभियान जारी है। छतरपुर में नाबालिग मंचलों की चप्पलों से पिटाई की गई। युवतियों से करते थे छेड़छाड़। मारपीट का वीडियो जमकर हो रहा वायरल। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में लुटेरों का आतंक देखने को मिला। बाइक सवार बदमाश का मोबाइल छीनकर भागने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लुटेरों के हौसले बुलंद। ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के बदमाशों ने लूटे 1,90,000 रुपए। फरार आरोपी। वारदात के बाद लुटेरे भी फरार हुए। राजस्थान के भरतपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। हंगामे के दौरान मोटर गैराज में आगजनी हुई। मारपीट के दौरान एक पक्ष ने फायरिंग की, वीडियो सामने आया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बाइक सवार लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़। पैर में गोली लगने से एक लुटेरा घायल हो गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 7 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 37 आवारा पशु, तमंचे, कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में उधार दिए गए पैसे मांगना व्यापारी को भारी पड़ गया। दबंगों ने पिटाई की। व्यापारी के साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्रेमिका के लिए पति ने गर्भवती पत्नी को नहर में धक्का दे दिया। पत्नी की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अमरोहा में मेडिकल छात्रा की गला घोंटकर हत्या करने की कोशिश। युवक ने बीच सड़क छात्रा का गला दबाया। आसपास मौजूद लोगों ने जान बचाई। सिरफिरे आशिक राहुल पर एफआईआर दर्ज, तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड मौलाना को मिली जमानत। मौलाना के बाहर आने के बाद खुशी में नारेबाजी भी हुई। जश्न मनाने पर मौलाना समेत 19 लोगों को भेजा गया जेल। फतेहपुर के गाजीपुर कस्बे का मामला। बलिया में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया है। अवैध कच्ची शराब समेत 4000 लीटर लहन को नष्ट किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया।
रायबरेली में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। ईसाई मिशनरी से जुड़े 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मैनपुर में युवक की हत्या का खुलासा। दोस्त ने ही 80,000 के लिए ईंट से कुचलकर की थी हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा विवाद को लेकर इंसानियत शर्मसार। सड़क हादसे में मृत युवक का 4 घंटे तक पड़ा था शव। 2 राज्यों की खाकी ने मानवता को किया शर्मिंदा। त्रिपुरा के सिधाई मोहनपुर में बस में लगी भीषण आग, कई लोग घायल हो गए। पिकनिक से लौट रही थी बस। त्रिपुरा में हुई बस दुर्घटना पर सीएम माणिक साहा ने जताया दुख। घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में ऑटो गैराज में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप। कई वाहन जलकर खाक हो गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत की खबर। एक जख्मी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए का आतंक। खेत में काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने हमला किया। गंभीर हालत में अस्पताल में करवाया गया भर्ती। गाजियाबाद में बढ़ा ठंड का प्रकोप। बढ़ती सर्दी को देखते हुए स्कूलों में 6 से 11 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान। DIOS ने जारी किया आदेश। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। अलाव लोगों का सहारा बना। कोहरे के चलते विजिबिलिटी में बेहद गिरावट देखी गई। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद में शीतलहर का कहर। ठंड की वजह से लोगों में बढ़ी ठिठुरन। लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। उधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत देश के पहाड़ी राज्यों में भी भारी बर्फबारी। डोडा और भद्रवाह में बर्फ का आनंद लेते दिखे पर्यटक। सड़कों पर दिखी बर्फ की सफेद चादर। शीतकालीन तूफान की वजह से अमेरिका के यूटा में लैंडस्लाइड हुआ। पूरे इलाके में जमकर बर्फबारी हुई। तस्वीरें सामने आई। अमेरिका के केंदुकी में बर्फबारी की वजह से सड़क पर जमी बर्फ। राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। ब्रिटेन और जर्मनी में भारी बर्फबारी हुई। हवाई यात्रा भी प्रभावित हुई। यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। अमेरिका के अल सल्वाडोर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 6.2 मापी गई भूकंप की तीव्रता। भारत ट्रेनिंग के लिए नहीं आएंगे 50 बांग्लादेशी जज। यूनुस सरकार ने रद्द किया कार्यक्रम। रिश्तों में तल्खी के बीच यूनुस सरकार का फैसला। बांग्लादेश में शेख हसीना के करीबियों पर बड़ी कार्रवाई। अवामी लीग के नेता अब्दुल लतीफ विश्वास अरेस्ट हुए। सिराजगंज से पूर्व मंत्री अब्दुल लतीफ को किया गया गिरफ्तार। शेख हसीना की सरकार में मंत्री थे अब्दुल लतीफ। चीन में HMVP संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने जारी किया गाइडलाइन। पुलिस लोगों से सावधान रहने की अपील की गई। भारत सरकार ने भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क किया। चीन के बाद अब ब्रिटेन में आई नई बीमारी। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में 4 गुना मरीजों की तादाद देखने को मिली। क्रिसमस के बाद मरीजों के सिम्टम्स में बदलाव। स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप। बगदाद की अल इसरा यूनिवर्सिटी में अंधाधुंध गोलीबारी हुई। हमले में 6 लोग घायल हो गए। यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने ही सुरक्षा गार्ड और छात्रों को गोली मारी। पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार किया। मोटेगरो में नरसंहार के खिलाफ लोगों में बेहद आक्रोश प्रदर्शन हुआ। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की। घातक गोलीबारी में 2 बच्चों समेत 12 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका के न्यू ऑर्लिन्स में हुई घटना पर FBI का बयान सामने आया है और कहा है कि हमलावर ने वारदात से पहले की थी घटनास्थल की रेकी। रूस के लेनिनग्राद पर ड्रोन से अटैक हुआ। यूक्रेन ने रूसी बंदरगाह को अपना निशाना बनाया। रूस को बड़े नुकसान का दावा। यूक्रेन का रूस के 2 शहरों पर अटैक हुआ है। आपको बता दें कि यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल दागी है और कामिकेज ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। हमले में न्यून मिसाइलों से भी प्रहार किया गया। रूसी सेना का यूक्रेन पर ड्रोन अटैक। BMP-2 वाहन पर सवार थे सैनिक। कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा। हमास का जारी इजराइल पर अटैक। 9 दिन में दागे 20 से ज्यादा रॉकेट। हमास ने उत्तरी गाजा में दागे रॉकेट। गाजा में जमकर हुए विस्फोट। आसमान में देखी गई आंखें लपटे। गाजा सीमा के पास जमकर हो रही बर्फबारी, बमबारी। गाजा में शरणार्थी शिविर में इजरायली सेना का हमला। हमले में 5 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे के अंदर मारे गए 88 लोग। गाजा पर IDF का जबरदस्त अटैक। गाजा में हमास का हथियार फैक्ट्री तबाह हुआ। फैक्ट्री में मिले हमास के हथियारों का जखीरा। फैक्ट्री में हमास की सुरंग भी मिली।
इजरायल ने गाजा पट्टी में सैनिकों की कार्रवाई का वीडियो फुटेज जारी किया है। फुटेज में सैनिकों को मलबे से भरे इलाकों और नष्ट हो चुकी इमारतों के अंदर काम करते दिखाया गया है। इजरायल ने गाजा में फिर ढाया कहर। हवाई हमले में पिछले 24 घंटे में लगभग 60 लोगों की मौत, 270 लोग जख्मी हो गए। इजरायल के हमले में गाजा में अब तक 45,800 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। वेस्ट बैंक के इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। आईडीएफ ने आतंकियों को मारने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने एक फिलिस्तीनी सुरक्षा कर्मी को मार गिराया। आईडीएफ ने बताया वांछित आतंकवादी था सुरक्षा कर्मी। इजरायल के रक्षा मंत्री ने लेबनान के हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है। बोले हैं कि लेबनानी सेना लिटानी नदी के दक्षिण में तैनात नहीं की गई तो संघर्ष विराम टूट जाएगा। यमन से हूती का इजरायल पर अटैक। आसमान में नजर आई मिसाइल। आयरन डोम ने मिसाइल को नष्ट किया। हवाई मिसाइल को मार गिराया। जमीन पर गिरे मिले मिसाइल के टुकड़े। सीरिया की राजधानी दमिश्क में गोला बारूद डिपो में विस्फोट हुआ। इजरायली वायुसेना पर मिसाइल हमले का आरोप। सीरिया के इदलीब में गोला बारूद से भरी एक कार में विस्फोट हुआ। धमाके का वीडियो भी सामने आया। विद्रोहियों ने सीरिया में हाफिज असद की सबसे बड़ी मूर्ति को तोड़ डाली है। कलामौन क्षेत्र की ओर से एक पहाड़ी पर बनाया गया था हाफिज असद की मूर्ति। अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस में हुए हमले में शामिल आतंकवादी का वीडियो सामने आया है। एफबीआई ने मेटा ग्लास पहने आतंकवादी का वीडियो जारी किया। हमले से पहले आतंकी ने रेकी की थी। गाजा में इजरायली हमलों में मरने वाले फिलिस्तीनियों की बढ़ी संख्या 45,800 के पार पहुंचा आंकड़ा। वहीं 1,09,000 के पास पहुंचा घायलों की संख्या।